इस श्रृंखला को हम 3 भागों में विभक्त करेंगे। तीनों जो साधक के बारे में हम बताने के लिए जा रहे हैं कि पहला साधक किस प्रकार का होता है, दूसरा किस प्रकार का होता है, तीसरा किस प्रकार का होता है, तीनों के हम एक अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे ताकि वीडियो लंबे ना हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारे आत्मी, आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से यह बताने के लिए जा रहे हैं कि साधक कितने प्रकार के होते हैं। जो हमने पाया, जो आप लोगों से बातचीत करके जो हमने निचोड़ निकाला, उसके आधार पर हमने पाया कि 3 प्रकार के साधक प्रायः होते हैं। तो आज हम आपके लिए सर्वप्रथम पहले साधक के बारे में जानकारी देंगे कि पहला साधक किस प्रकार का होता है। उसके बारे में हम आपको बताएं, उसके पहले एक प्रसंग यदि हम आपको सुनाएं तो फिर आपको समझाने में बड़ी सरलता होगी और आप उसे बड़ी सहजता से समझ पाएंगे हमारी बात को कि जो हम कहने जा रहे हैं। एक अविवाहित महिला लेकिन वृद्ध थी, अपने एकाकीपन से बहुत ज़्यादा परेशान थी। अचानक उसको एक तोता मिला। वो तोता बड़ा धार्मिक था, बहुत सारे उस लोग उसे कंठस्थ थे, वेदों की ऋचाएं बोलता था, गीता के बारे में बोलता था, रामायण के बारे में उसे बहुत कुछ नॉलेज था, बहुत सारे श्लोक उसे याद थे। उस तोते को पाकर वो महिला बड़ी प्रसन्न हुई। जब भी वो तोता घर में रहता, जब वो महिला घर में अकेली रहती, तो वह तोता बहुत सारे श्लोक बोलता, बहुत सारी कविताएं बोलता। वो महिला उसे पाकर के बड़ी प्रसन्न थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि इसमें एक बुराई भी है। बुराई क्या है कि जब भी वो उसके यहाँ पर कोई आदमी आता बैठने के लिए, कोई अड़ोस पड़ोस के लोग आते, तब तोता का स्वभाव एकदम बदल जाता। तोता उनके सामने फिल्मी गीत गाने लगता, सीटियां बजाने लगता, उल्टी सीधे हरकतें करने लगता और भद्दी भद्दी गालियां भी देने लगता। महिला बड़ी परेशान हो गई कि ये क्या बात है, अकेले में तो बड़ा धार्मिक रहता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन जैसे ही कोई आता है मेहमान तो ये पूरा बदल जाता है। तो उसे लेकर के वो काफी चिंतित हो गई। अब तोता ही तो था। आदमी होता तो वो उसका उल्टा करता। आदमी समझदार होता है। आदमी घर में जब अकेला होता है या अपने परिवार के साथ होता है, उस समय वो सीटी बजाता है, उस समय फिल्मी गाना गाता है, उस समय उल्टी सीधी हरकतें करता है। लेकिन जब बाहर जाता है तो बाहर के लोगों के सामने उसके वस्त्र अलग होते हैं, उसकी सोच अलग होती है, एक अलग मुखौटा उड़ करके जाता, वहाँ वो धार्मिक बातें करता है। लेकिन तोता चूंकि समझदार नहीं था, इसलिए उल्टा कर रहा था। जब महिला परेशान हुई तो वो अपने घर के पास में एक चर्च थी, वहाँ के पादरी के पास में उसे लेकर के गई। तो उसने उस पादरी से निवेदन किया कि आप नित्य जो है कई लोगों को बदलने का काम करते हैं, कई लोगों के विचार बदलते हैं,
बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को सिखाते हैं, तो कुछ मेरे तोते का भी उद्धार करें। इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ तो हैं, लेकिन उसके साथ में इसमें एक बुराई है कि यह गाली बहुत देता है। जब कोई व्यक्ति आता है तो उस समय ये फिल्मी गाने लगता है, सीटियाँ बजाने लगता है, गंदी गंदी बातें करता है। तो क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे? तो जितने भी उपदेशक होते हैं, जितने भी साधु संत होते हैं, आप यदि उनके पास में कोई भी समस्या लेकर के जाएंगे तो वो मना नहीं करता, क्योंकि उसके अहम की बात आ जाती है। तो उसने बोला, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे तो मैंने दर्जनों तोतों को ठीक किया है, मैं आपके तोते को ठीक कर दूंगा। वो महिला प्रसन्न होकर के अपने घर आ गई। लेकिन पादरी ने कभी तोते से पाला नहीं पड़ा था, वो तो आदमियों को ही ठीक करता था, आदमी ही लोग आते थे। रात को भी विचार करने लगा कि उस तोते को कैसे ठीक किया जाए। फिर उसे अचानक याद आया कि उसके पास में भी एक तोता है, और वो तोता बड़ा धार्मिक है। जो भी चर्च में वो प्रवचन करता उसे पूरे कंठस्थ हैं। जितनी भी वहाँ पर प्रार्थनाएं बोली जाती हैं वह सब उसे कंठस्थ हैं। बहुत अच्छे तरीके से प्रवचन करती, बहुत अच्छे तरीके से प्रार्थनाएं करती है। यानी वो चर्च में पादरी के द्वारा जितनी भी पूजन, भजन, कीर्तन इत्यादि जो भी किया जाता है वह सब उसे कंठस्थ थी। तो उसने सोचा कि मैं अपने तोते को कुछ दिनों के लिए उस तोते के पास ले जाता हूँ और उसके पास 1-2 हफ्ते के लिए छोड़ दूंगा, तो शायद उस अधार्मिक तोते को ये ठीक कर सके। प्रातः वो अपने मादा तोते को लेकर के उस महिला के घर गया। बोले, मेरे पास में ये मादा तोता है, यह बहुत ही धार्मिक है, इससे सारी चीजें कंठस्थ हैं। चर्च में प्रतिदिन जितनी भी सभाएं होती हैं, जितनी भी प्रार्थनाएं होती हैं, वह सभी से कंठस्थ है। और जब ये बोलती है तो लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि लोगों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। इससे बड़ा धार्मिक कोई तोता हो नहीं सकता। तो मैं 1-2 सप्ताह के लिए आपके तोते के पास से छोड़ करके जाता हूं। हो सकता है कि मेरा जो तोता है वो इसके लिए ठीक कर दे। दोनों को एक ही पिंजड़े में बंद कर दिया गया, यानी एक ही पिंजड़े में दोनों को रख दिया गया। कुछ दिनों के पश्चात में जो महिला का तोता था उसने उस मादा तोते से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोस्ती का हाथ बढ़ाया, दोनों में दोस्ती हो गई। अब जैसा कि आम होता है कि जब किसी में नर और मादा यानी मेल और फीमेल में जब दोस्ती हो जाती है तो धीरे धीरे फिर व्यक्ति अपने प्रणय का निवेदन करता है। तो उस तोते ने भी उसको बोलने का प्रयास किया। उसके सामने जो है कभी नाचता, कभी फिल्मी गाना गाता, कभी कुछ हरकत करता। कुछ दिन तक ये चलता रहा। एक दिन उसने प्रणय निवेदन करने के पहले उसको बोला कि मैं जो भी हरकत करता हूं, तुम चूंकि धार्मिक हो तुम्हें बुरा तो नहीं लगता है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति जो होता है वो इन सब चीजों से बड़ा परे होता है। धार्मिक व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर पाता है। तो उसने उसको जब बोला कि आपको कहीं कोई चीज, मेरी हरकतें आपको बुरी तो नहीं लगती हैं कि मैं गाना गाता हूं या आपके सामने नाचता हूं, तो उस मादा तोते ने बोला कि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। तो बोले, फिर तुम जो इतनी प्रार्थना करते हो, इतनी तुम धार्मिक हो, तो बोले तुम बेवकूफ हो, ये सब मैं किसके लिए करती थी? ये सिर्फ मैं तुम्हें पाने के लिए तो कर रही थी। तो वो तोते ने और उनमें दोनों में प्रेम हो गया। उसने उस दिन के बाद से सारी प्रार्थनाएं छोड़ दी और तोते ने गाली देना बंद कर दिया।
मित्रों, यह किसी और की कहानी नहीं है, यह सब हमारे और आपकी कहानी है। जब हम किसी परेशानी में होते हैं, हमारी शादी नहीं हो रही या हमारे ऊपर कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है या घर में पति पत्नी में मतभेद चल रहा है, यानी किसी भी तरीके से जब व्यक्ति परेशान होता है, नौकरी नहीं लगती या कुछ होता है, तो फिर वो ज्योतिषियों के चक्कर काटता है और फिर उनके लिए कोई उपाय बता दिया जाता है। तो उसी प्रकार का उपाय समझ करके लोग भी गायत्री साधना करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हम जितने जल्दी से जल्दी हो सके उतने जल्दी साधना करें और हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। और खुदा न खास्ता यदि समस्या का समाधान हो गया तो फिर वो ईश्वर की आराधना करना बंद कर देते हैं। ईश्वर की आराधना ऊपरी तल पर नहीं की जाती है। ऊपर के वस्त्र हम कितने भी ओढ़ लें, ऊपर कितने ही अच्छे वस्त्र पहन लें, कितना ही बड़ा टीका लगा लें और कितने ही हम जो है आध्यात्मिक बातें करने लगें, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक याद कर लें, बहुत अच्छा प्रवचन करना सीख जाएं, लेकिन जब तक आप अपने अंतःकरण को नहीं बदलेंगे, जब तक आप अपने अंतःकरण को नहीं झांकेंगे, तब तक आप उस परम पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं। तो मित्रों, पहले प्रकार के साधक होते हैं जो सिर्फ अपना काम यदि निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो छोड़ देते हैं। तो ये पहले प्रकार के साधक होते हैं। जब तक उनका काम रहता है तब तक बेहतरीन तरीके से बढ़िया टीका लगाएंगे, कपड़े पहनेंगे और पूजा पाठ करेंगे, जितनी माला बता दी उतनी माला का जाप करेंगे। लेकिन जैसी व्यक्ति का काम होता है वो फिर ईश्वर आराधना किसी न किसी बहाने से छोड़ देता है। लेकिन साधना जब की जाती है तो साधक जब तक अंतरात्मा में प्रवेश नहीं करता, जब तक वो अंतर जगत में प्रवेश नहीं करता है, तब तक उसकी साधना सफल नहीं होती है। तो ये पहले साधक के बारे में हमने आपको बताया। मित्रों, यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी और यदि हमारे विचार, हमारे चैनल पर नित्य आने वाले वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हैं और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को वायरल किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारे विचारों को पहुंचाने का आप कृपा करें तो निश्चित रूप से माँ गायत्री की असीम कृपा आप लोगों को प्राप्त होगी। तो आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।